वी वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल MCQ ज़रा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ है कि हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी MCQs अपलोड किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। वेरियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, JNK एक्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आप अगर JKSC, SSC और CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। तो जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला दैट विल बी MCQs ऑन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स पे आज के MCQs रहने वाले हैं और इस पे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि हेरिडिटी में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद 20 MCQs के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे दिया है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर पासड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो हेरिडिटी होती है या जेनेटिक्स होता है, ये बायोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है या ब्रांच है जिसमें हम ये समझते हैं, पढ़ते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे पास ऑन होते हैं। Heredity refers to the transmission of traits, characteristics and genetic information from parents to offsprings। तो heredity का मान ये है कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है लाइक ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, किससे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स ऑन द अदर हैंड इज अ स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स अलग है और हेरिडिटी अलग है। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जीन्स, पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी मैकेनिज्म्स के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और हेरिडिटी आपको पता है इट इज जस्ट अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। तो की पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीन्स एंड DNA। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ DNA दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स ये सेगमेंट्स होते हैं किसके, DNA के, जो क्या बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की। क्या इसमें होता है एक बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैसे होता है एक ऑर्गेनिज्म, कैसे बनता है, कैसे मेंटेन होता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। DNA आपको पता है फुल फॉर्म इसकी, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड is the genetic material that carries the information necessary for the development and functioning of all living organisms। तो DNA genetic material होता है जो information कैरी करता है किसके लिए, for the development and functioning of living organism। inheritance क्या होता है देखिए, offspring inherit genetic material from their parents। तो offsprings में genetic material कहाँ से आता है, from their parents से आता है, कुदरती बात है। रिजल्टिंग इन अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स दैट आर मिक्स। तो इसका मतलब है कि ट्रेट्स मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंट्स का ट्रेट्स इसमें होता है इस ऑफस्प्रिंग में। दिस ट्रेट्स कैन इंक्लूड फिजिकल कैरेक्टर्स में से आता है सस्पेटेबिलिटी टू डिजीज रेजिस्टेंट एंड ऑल द अदर फीचर्स जो इसके पेरेंट्स में होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टू ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स ये जीन्स होते हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स 46 टोटल होते हैं। डोमिनेंट आपको पता ही है कि रेसिपी पता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए, जीनोटाइप रेफर्स टू जेनेटिक मेकअप एन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जेनेटिक मेकअप क्या है एक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज जीनोटाइप। और फिनोटाइप रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन विद जीनोटाइप। जब जीनोटाइप और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे जो ट्रेट्स कैरेक्टर्स निकलते हैं दैट्स इट्स फिनोटाइप। याद रखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो डायरेक्ट हम आते हैं अब क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड पर क्वेश्चन में वेट करूंगा, तब तक आप अपनी जगह पे आंसर कोड कीजिए और जो भी स्कोर आपका बन रहा है प्लीज़ वो आप लास्ट पे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी लेवल पता चलेगी और रिवाइज भी हो जाएगा आपको। तो 5 सेकंड पर क्वेश्चन आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें से फादर कौन है मॉडर्न जेनेटिक्स का। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज ऑप्शन ए ग्रीगर जोहान मेंडल, ऑप्शन बी ह्यूग डी वेरीज, सी इज चार्ल्स डार्विन एंड डी ऑप्शन इज थॉमस हंट मॉर्गन। बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, A, B, C या D। आराम से कीजिए, 5 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ, तब तक आप अपनी जगह पे इसका आंसर लिखिए। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज ग्रोजर
जोहान मेंडल, याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, आप शॉर्ट फॉर्म में जॉन मेंडल याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हेरिडिटी का यूनिट हमारी बॉडी में क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए इज क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इज डीएनए, सी इज जीन एंड डी इज न्यूक्लियस। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से कोट कीजिए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट जीन, याद रखेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीन क्या है। ऑप्शन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या ये डीएनए का सेगमेंट है। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोट कीजिए इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। जीन क्या है वही आपको बताना है। 5 सेकंड आपके पास, आराम से कोट कीजिए अपनी जगह पे आंसर। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो याद रखेंगे जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्वेश्चन है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विथ इन ए जीन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जब बेस सीक्वेंस विथ इन ए जीन चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। क्या इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज क्लोनिंग, सी इज फ्यूजन एंड डी इज ब्रीडिंग। बताइए ए बी सी या डी, जल्द से कोट कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, तो देखते हैं वो आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज म्यूटेशन। आपको पता है कि म्यूटेशन की एग्जांपल ऐसे मैं आपको समझाऊं, जब ओजोन गैस आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फीयर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होता एटमॉस्फेयर में तो जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती ऑन अर्थ, और अर्थ में जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो इसको इफेक्ट करते। लेकिन यह है कि अगर ह्यूमन्स पे यूवी रेज पड़ती हैं तो दैट कॉज म्यूटेशन इन जीन्स, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस चेंज होती है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंट ऑफ क्रिएचर्स बाय। हेरिडिटी सिम्टम्स एक से दूसरे में चले जाते हैं कैसे, वही आपको बताना है। ए पार्ट राइबोसोम, बी इज क्रोमोसोम, सी इज प्लाज्मा एंड डी इज लाइसोसोम। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोट कीजिए राइट आंसर। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कोट कीजिए इसका आंसर। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है, किस वजह से वही आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी इज क्रोमोसोमल चेंजेस, सी ऑप्शन इज शफलिंग ऑफ जीन्स, शफलिंग है यहाँ पे, शफलिंग ऑफ जीन्स, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ए बी सी या डी। तो आराम से कोट कीजिए अपनी जगह पे इसका राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिया है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया। आपको बताना है कि नोबेल प्राइज विनर, इसका साइंटिस्ट का नाम है वाटसन, तो वो किस काम के लिए माना जाता है, किस एरिया, उसका कौन सा फील्ड ऑफ एरिया था जिस पे उसने रिसर्च किया है, वर्क किया है, वो कौन सा एरिया है उसका। ऑप्शन ए इज मेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी इज मीटेरोलॉजी, सी इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डी इज जेनेटिक्स। बताइए ए बी सी या डी। मेट्रोलॉजी आपको पता है कि मेट्रोलॉजी डील्स विथ मेटल्स ओर्स, ओके। मीटेरोलॉजी आपको पता है क्लाइमेटिक फीचर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एट्सेट्रा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन, वेरियस पोल्यूशन प्रोटेक्शन। जेनेटिक्स आपको पता है कि विथ रिलेटेड टू जीन्स। तो बताइए किसके साथ रिलेटेड था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जेनेटिक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज। आपको पता है कि डीएनए की जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है कि शुगर जो डीएनए में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है।
ऑप्शन ए है यहाँ पे ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज़ फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोस, डी इज़ राइबोस। बताइए ए बी सी या डी, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? शुगर जो प्रेजेंट होता है डीएनए में वो क्या होता है, वही आपको बताना है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीऑक्सीराइबोस। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए इज़ डीएनए, ऑप्शन बी इज़ आरएनए, सी ऑप्शन इज़ प्रोटीन्स एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए। क्वेश्चन 10th यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज क्रोमोसोम नंबर इज इन एनी स्पीशीज़। क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीशीज़ में क्या इंक्रीज बाय एज, क्या ये एज के साथ इंक्रीज होता है? डिक्रीज बाय एज, क्या ये डिक्रीज होता है विथ एज? इज़ कांस्टेंट, क्या ये सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है? इंक्रीज विद द वेट, या ये इंक्रीज होता है विथ वेट? बताइए ए बी सी या डी, क्रोमोसोम के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, इजी। तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन सी, दैट इज़ कांस्टेंट। आपको मैंने पहले ही बोला कि इट इज़ 23 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स टोटल कितने होते हैं 46। तो अगर ये इंक्रीज डिक्रीज होंगी तो दैट मीन्स इट्स अ म्यूटेशन, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि ये फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक। क्वेश्चन 11th यहाँ पे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से किसको सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है? ऑप्शन ए इज़ मक्खी, ऑप्शन बी इज़ टाइगर, सी इज़ बटरफ्लाई एंड डी इज़ लिजार्ड। बताइए ए बी सी या डी। मक्खी, टाइगर, बटरफ्लाई, लिजार्ड, जल्दी से बताइए इनमें से किसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ लिजार्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन्स। आपको बताना है कि ह्यूमन्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज़ 36, ऑप्शन बी इज़ 46, सी इज़ 56 एंड डी इज़ 26। बताइए ए बी सी या डी। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 46। अगर आपको यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन पेयर्स अगर आएगा तो डेट मीन्स 23। टोटल 46 होते हैं, लेकिन अगर पेयर यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में दैट मीन्स 23। क्वेश्चन 13th क्वेश्चन इज़ मेल्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज़। मेल्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? XX, XY, XY। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ XY। तो फीमेल्स क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो मेल्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज़ XY, याद रखेंगे। क्वेश्चन 14th यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज़ विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन मैन कैन गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन जो होती हैं तो उस एट द एंड जो चाइल्ड जो पैदा होता है दैट इज़ अ मेल चाइल्ड। तो क्रोमोसोमल वहाँ पे इंट्रैक्शन होती हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड वाई ऑफ एंड एक्स ऑफ फीमेल, एक्स ऑफ मेल एंड वाई ऑफ फीमेल, वाई ऑफ मेल एंड एक्स ऑफ फीमेल, डी ऑप्शन इज़ वाई ऑफ मेल एंड वाई ऑफ फीमेल। तो शॉर्टकट आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे फीमेल्स का होता है XX और मेल्स का होता है XY। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते, अगर यहाँ से X क्रोमोसोम फॉर दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, तो X क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल एंड X क्रोमोसोम फ्रॉम मेल गिव्स राइज टू फीमेल। अगर यहाँ से X क्रोमोसोम और यहाँ से Y, इट रिजल्ट्स इन मेल। और यहाँ से फिर इधर आप देख सकते हैं XX इज़ फीमेल एंड XY इज़ मेल। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी चाइल्ड हो इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेल, क्योंकि इसके पास जो डिफरेंट क्रोम ये होता है XY, तो फीमेल इसके पास XX ही होता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे दिया है
यहाँ पे क्या दिया, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैन गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड से क्या कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है। यहाँ पे देखिए XX नो, तो बताइए इन तीनों में से क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ Y ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल, क्योंकि अगर यहाँ पे X ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल इट विल रिजल्ट इन फीमेल चाइल्ड, अगर Y ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल इट रिजल्ट इन मेल चाइल्ड। क्वेश्चन 15 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज, एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील या क्रोमोसोम। बताइए A B C या D, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको। तो 5 सेकंड्स आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए इसका राइट आंसर। तो दिखाता हूँ, इसका राइट आंसर है जीनोटाइप। फिनोटाइप हमने पढ़ा जब जीन्स का इंटरेक्शन हो विथ एनवायरनमेंट तो उससे फिनोटाइप बनता है, और जीनोटाइप इज जस्ट रिलेटेड टू जेनेटिक मेकअप, दैट मीन जीन्स। क्वेश्चन 16 यहाँ पे दिया है, विच टर्म डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल विथ 2 डिफरेंट एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिविजुअल को जिसके पास क्या है, विथ 2 डिफरेंट एलील्स फॉर अ एक जीन में एलील्स होते हैं, तो अगर डिफरेंट एलील्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या ये होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस होता है, रेसेसिव होता है या डोमिनेंट होता है। बताइए A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। 5 सेकंड से आपके पास, आराम से कोड कीजिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए आप अपनी जगह पे और ऑप्शंस को देख के आराम से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज हेटेरोजीनस। याद रखेंगे 2 डिफरेंट दैट इज हेटेरोजीनस, अगर 2 सेम होंगे दैट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस। क्वेश्चन 17 यहाँ पे दिया है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेलानिन रिजल्टिंग इन पेल स्किन, हेयर एंड आईज। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे क्या होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेलानिन। मेलानिन आपको पता है कि हमारी स्किन का जो भी कलर होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ मेलानिन। हेयर आइज़ का जो भी कलर है, तो आप याद रखेंगे कलरिंग मेलानिन डील्स विथ कलर। तो अब आपको बताना है कि उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम क्या है, वो आपको कमेंट करना है। देखिए ऑप्शन पहले एल्बिनिज्म, ऑप्शन बी इज़ सिकल सेल एनीमिया, सी ऑप्शन इज़ डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड डी इज़ कलर ब्लाइंडनेस। बताइए A B C या D। एलिमिनेशन मेथड से आराम से कर सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से अगर आप देखोगे तो D ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट करोगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हैं तो वो आपको आने चाहिए। जल्दी से बताइए कि अपनी जगह पे लिखिए इसका आंसर, फिर कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने ये क्वेश्चन ठीक किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, दैट इज़ एल्बिनिज्म। याद रखेंगे एल्बिनिज्म। क्वेश्चन 18 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज़ ए कैरियर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर कैरियर करता है वहाँ पे क्या है, एंड ऑलवेज शोज सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर, क्या वो सिम्टम्स दिखाता है उस डिसऑर्डर का। हैज़ 2 कॉपीज़ ऑफ म्यूटेड जीन, क्या इसके पास 2 कॉपीज़ होती हैं एक म्यूटेड जीन का। सी ऑप्शन इज कैन पास द म्यूटेड जीन टू ऑफस्प्रिंग विदाउट बीइंग इफेक्टेड, क्या ये पास ऑन कर सकता है इसको। इट इज़ ऑलवेज हेटेरोजाइगस फॉर द म्यूटेड जीन, ये हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। बताइए A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए। 5 सेकंड्स तक वेट कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, दैट कैन पास द म्यूटेड जीन टू ऑफस्प्रिंग विदाउट बीइंग अफेक्टेड। तो क्वेश्चन 19 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मेंडलीज लॉ स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आपको बताना है कि मेंडलीज का कौन सा लॉ ये बताता है कि जो एलील्स होते हैं, डिफरेंट एलील्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली जो ही एट द टाइम ऑफ गैमेट फार्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट होते हैं। तो मेंडली का कौन सा लॉ इसके साथ डील करता है। ऑप्शन A इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन B इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सी ऑप्शन इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डी इज़ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। A B C या D, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 19 क्वेश्चन हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई थिंक
ये क्वेश्चंस इनफ हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इनसे आप एक बार वो रिवीजन कीजिए और ये MCQs प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पूरा समझ आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हम बनाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे। जो भी टॉपिक होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं। तो आप मेंशन कीजिए, अपना स्कोर भी आप ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।